रेलवे ग्रुप डी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है, बच्चे निकल चुके हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या लेवल रह रहा है क्वेश्चन का। ये है 70 को 70। चैनल कौन सा आपका? महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन था 23 फरवरी, 13 फरवरी, 23 जनवरी, 13 जनवरी। और दूसरा क्वेश्चन सरदार सरोवर बांध था। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? पूछा था गुजरात वाला नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? और कुछ दर्पण से था, जैसे कि दर्पण में मतलब दर्पण में रोज आ रहा है, जैसे कि दर्पण में अगर हम फोकस दूरी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? फोकस दूरी थी क्या नाम है 15 सेंटीमीटर, और क्या नाम है त्रिज्या थी 30। तो बताना था कि मतलब वास्तविक उल्टा किस हिसाब से बनेगा। आवर्त सारणी से क्वेश्चन था, कितने आवर्त और कितने समूह हैं? तो पीरियड टेबल से था। 7 B = AR से आज फिर एक क्वेश्चन था। और क्या नाम है सीटिंग अरेंजमेंट के आज 4 ही क्वेश्चन थे, हाँ ज़्यादा नहीं। और करंट अफेयर का यही कि 2021 का क्वेश्चन था। 2021 में कौन ऊर्जा में कौन सा राज्य आगे है? और रवि कुमार दोहिया लेबर अमेंडमेंट में 2022 में कितने बार संशोधन किया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद 2021 में किस खिलाड़ी को मिला है? वो था कुश्ती के क्षेत्र में रवि कुमार दहिया टाइप का था। और कौन सी स्टेट को पवन ऊर्जा में सबसे मतलब सबसे आगे है? कौन से मतलब पवन ऊर्जा से हाँ सबसे आगे था। और 243 भी अनुच्छेद आया था, पंचायती राज फिर आया था, एक क्वेश्चन था। अवार्ड कुछ भी नहीं पूछे, नियुक्ति भी नहीं पूछे। खेल से था वो रवि कुमार दहिया वाला था, वो जो पैरा ओलंपिक में जो खेले थे। और कुछ साइंस से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, बायोलॉजी से भी था। अमीबा से क्वेश्चन था कि किस विधि द्वारा उसमें शोषण होता है। और जो डायग्राम वाला बायोलॉजी में आ रहा है वो आ रहा है। बायोलॉजी में NCERT का एक डायग्राम बना हुआ है, उसमें से गुणसूत्र का अलग अलग करके बना हुआ है ना, तो उसमें वही बताना था ये RNA इसमें डिफेक्ट है या DNA डिफेक्ट है या गुणसूत्र डिफेक्ट है, वही बात। बायोलॉजी में गुणसूत्र से भी था क्वेश्चन, वही कि क्या कहा जाता है 243B नहीं 243B था ना, हाँ 243B अनुच्छेद पूछा। कुछ क्वेश्चंस मेरे को ध्यान है। एक बायोलॉजी से था, अमीबा मतलब कि किस विधि द्वारा मतलब अपना भोजन ग्रहण करता है, वो था। और एक अवार्ड से था आपका कि जो 2021 में अवार्ड दिया गया वो कुश्ती में किसको दिया गया, मतलब जो उससे रिलेटेड था। और आपका एक उससे रिलेटेड भी था कि मतलब कि जैसे कोई मतलब डायग्राम दिया हुआ है तो उसमें कुछ मतलब कि चेंजमेंट कर दे रहा था, तो पूछा था कि ये चेंज किस वजह से हो रहा है, उससे रिलेटेड था। और एक क्वेश्चन आपका था मतलब कि इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। और केमिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन थे, और इसमें मतलब पीरियोडिक टेबल का तो कुछ नहीं पूछा गया था। पूछ रहा है रिएक्शन पूछ रहा है, बहुत कुछ 3-4 रहा होगा। और फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी था, लाइट से 3-4 था, लाइट से तो 3 था, लाइट से 4 से 5 न्यूमेरिकल आपके तो केवल उसने जो लाइट होती है उससे पूछा था कि जैसे कोई मतलब फोकस पे चीज़ रखी हुई है तो उसका जो इमेज है वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा। और ज़्यादातर दर्पण से दिया था कि एक वस्तु है जो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है और उसका फोकस 15 सेंटीमीटर है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा कि क्या बनेगा। महिला दिवस पूछा गया था कि महिला दिवस कब है भारत में, और पूछा गया था कि जिम्बाब्वे अपना मतलब मुद्रा गिरा रहा है तो उसके बैंकों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जिम्बाब्वे क्वेश्चन एक था, अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन था। 60 टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, और वही सब जनरल कथन निष्कर्ष आ रहे हैं। मैथ में वही चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन था, तो एक प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से था, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन था आपको, और भी सब उसमें क्वेश्चन थे। एक त्रिकोणमिति था, में भी था आपका सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था। और आपका क्या कहते हैं जो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट होती है उससे क्वेश्चन था कि जैसे 5 लोग बैठे हुए हैं तो उसके अगल बगल बैठा दिया, वो था। और एक आपका सर्कुलर वाला था, उससे एक क्वेश्चन था। और डायग्राम से एक क्वेश्चन था कि जैसे डायग्राम है तो कौन सा इसको पूरा करेगा, एक वो क्वेश्चन था।
और प्रॉफिट एंड लॉस से था मतलब जैसे कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो दोगुना कर दिया जाता है तो उसके प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और बस ऐसे मॉडरेट था पेपर। आपने क्वेश्चन मैं किया 79। आज का क्वेश्चन था बहुत टफ था, मैं उसका कटअप मेरे से 55 से 60 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कोई कुछ भी कहेगा हम इतना मार कहें उतना मारे, कोई ना। क्वेश्चन पूछा था सबसे लंबे मुझे उत्सव किस स्टेट में मनाया जाता है, और करंट में आया था 2021 का पवन ऊर्जा की मात्रा किस स्टेट में ज़्यादा है 2021 की मात्रा में। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा पूछा गया था। मैथ में तो कुछ ज़्यादा टाइम लेने वाला क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड कहेंगे। करंट अफेयर में कोई क्वेश्चन कोर्स आया था ना, आया था कि वही पवन ऊर्जा के मात्रा। हाँ, और एक लंबी मूछे उत्सव किस मेला में मनाया जाता है, और 2-3 क्वेश्चन। जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं, ज़्यादातर फिजिक्स था, वो किडवन के था, अमीबा वाले के बारे में पूछा गया था। किस आपको प्रतिबिंब आभास से उल्टा यही क्वेश्चन था ज़्यादातर। बायोलॉजी कोई विटामिन वगैरह से कुछ रोग से संबंधित कोई ऐसा नहीं, रोग से तो ऐसा कुछ नहीं। संबंधित नहीं, ये सब लोग विटामिन के बारे में कुछ नहीं पूछा गया था। लॉलीपॉप एक भी क्वेश्चन नहीं था, सब हार्ड ही क्वेश्चन गया था। एक भी नहीं आया था केमिस्ट्री में रिएक्शन। अब हमसे छोड़ गया होगा रिएक्शन, हम पहुंच नहीं पाए होंगे। और एक आया था आपको SBI ने कोई नया टैगलाइन जारी किया आपको 2022 में, मतलब उसने क्या बताया है? क्या? हाँ, क्या आपको बायोलॉजी भी थी, आपको फिजिक्स थी, लाइट से 2 क्वेश्चन थे। हाँ, लेंस से क्वेश्चन थे, अवतल दर्पण लेंस से क्वेश्चन आ रहा है। उससे विद्युत से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, और सबसे ज़्यादा सीटिंग अरेंजमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 78। हाँ, मैथ का बहुत अच्छा पोर्शन आ रहा है, मैथ का, और साइंस का भी मिडवल ही आ रहा है। हाँ, बाकी GS ES तो नॉर्मली है, पेपर अच्छा। हाँ, मैं बोलो तुम ही अभी देखो हम देख नहीं पाए, सबमिट कर दिए अपना पे। रजिस्ट्रिटी का मात्रा पूछा था, रजिस्ट्रिटी का रेजिस्टेंस से 2 क्वेश्चन था, रेजिस्टेंस से 2 क्वेश्चन था, नॉर्मल हल करने का था, और नहीं याद है पूरा।